चलिए आज हम शुरू करते हैं। कल हमने देखा पूरा हाथ, बॉडी पार्ट्स ऑन हैंड और बॉडी पार्ट्स ऑन ऑर्गन जो हाथ के बीचों बीच आते हैं। ठीक है, चलिए आज हम आगे जाके प्रोटोकॉल देखते हैं, किस तरह से हमें प्रोटोकॉल बनाना है। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ, आप देख लीजिए। देखिए ये किस तरह से अब हमें ट्रीटमेंट करनी है, ये आज हम देखेंगे। इसे अच्छे से समझना है, ठीक है। उसी तरह से पॉइंट बाय पॉइंट, नंबर बाय नंबर हमें पूरा लिस्ट बना के प्रोटोकॉल बनाना है। दोनों हाथ ड्रॉ करके पूरा उसमें मार्क करना है और पूरे पेज में पॉइंट लिख के पेशेंट को ठीक करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले कॉमन प्रोटोकॉल है, इससे आप हर एक प्रोटोकॉल बना सकेंगे। सबसे पहले तो कोई पेशेंट आए तो उससे पूछो कि आपका प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हुआ कि उसका प्रॉब्लम क्या है। फिर उसको जब आप पट्टियां काटो या कुछ भी करो, तब उसे सुजोक रिंग दे दो। और बोलो हर एक उंगली में एक एक मिनट मसाज करें। यानी हमारी 8 उंगलियां हैं और अंगूठा, सो 10 मिनट तो ऐसे ही हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हर एक उंगली में मसाज करना है। हाँ, एक मिनट। हर एक उंगली में मसाज करना है और ये हमारा सेकंड पॉइंट हुआ। ठीक है, अगर पेशेंट को बैक पेन की प्रॉब्लम हो या फिर पीछे शोल्डर का कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वहां पे पॉइंट आएगा रोलर मसाज या फिर फिंगर मसाज यानी मोक्सा, कपिंग, ये सब यहाँ पे 3 नंबर पे आएगा। ठीक है, तो उसे मसाज मोक्सा से धुआं देके मसाज करिए या फिर रोलर से बैक में मसाज करिए या फिर कपिंग करिए। ये हमारा हुआ तीसरा पॉइंट। पहले प्रॉब्लम पूछो, फिर सुजोक रिंग से मसाज करो, वो पेशेंट को बोलो, और फिर उसके बाद मसाज खुद करो पेशेंट को रोलर से, फिर मोक्सा से धुआं दो या फिर अगर कपिंग की जरूरत पड़े तो कपिंग लीजिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम रिलेटेड ऑर्गन कौन सा है ये सोचो। अगर पेशेंट बोल रहा है मेरे पेट में दर्द है, सिंपल बात है कि उसके पेट में दर्द है। ठीक है, तो पॉइंट कौन कौन से आएंगे? स्टमक पॉइंट आएगा, ये मेन ऑर्गन हुआ हमारा। मेन ऑर्गन की स्टमक, उसका प्रॉब्लम स्टमक से है, तो उसके रिलेटेड प्रॉब्लम स्टमक हुआ। ठीक है, चलिए कनेक्टेड ऑर्गन, ये मैं हर एक प्रोटोकॉल, हर एक ऑर्गन के साथ अभी कल से बताऊंगी। ठीक है, तो कनेक्टेड ऑर्गन कौन सा है? अगर स्टमक, अपने आप को सब म्यूट रखो, म्यूट रखो सब अपने आप को। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए। फिर प्रॉब्लम रिलेटेड ऑर्गन अभी मैंने आपको बताया, जो हम कल से सीखेंगे। ठीक है, कनेक्टेड ऑर्गन भी उसके मिस कल से मैं आपको बताऊंगी। प्रॉब्लम रिलेटेड ऑर्गन तो आपको पता चल गया कि भाई स्टमक में प्रॉब्लम है, बैक पेन में प्रॉब्लम है तो बैक का पॉइंट लो, स्टमक में प्रॉब्लम है स्टमक का पॉइंट लो, अगर हेडेक है, माइग्रेन है तो अंगूठे पे हेड का पॉइंट लो। ठीक है, कनेक्टेड ऑर्गन कल से बताऊंगी। ये 5 पॉइंट हो गए। स्पाइन पॉइंट क्या है? स्पाइन पॉइंट वो है जो हर एक ऑर्गन से जुड़े हुए हैं। स्पाइन वर्टिब्रा हमारे हर एक ऑर्गन से जुड़े हुए हैं, जो ये प्रोटोकॉल खत्म करके अभी हम सीखेंगे। ठीक है, इसी लेक्चर में हम सीखेंगे। इंसेक्ट सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से पूरी उंगली हमारा इंसेक्ट सिस्टम है। हर एक उंगली हमारी इंसेक्ट सिस्टम है, हर एक उंगली हमारी बॉडी है। तो एक एक दिन एक एक उंगली लेनी है। एक दिन अगर चार उंगली है तो एक एक दिन एक एक उंगली पे हमें इस तरह से ट्रीटमेंट करनी है। फिर मिनी सिस्टम बताया आपको। ठीक है, मिनी सिस्टम के ऊपर का पहला कट यानी हमारी मिनी सिस्टम, ये भी मैंने आपको बताया। अब लेग्स पॉइंट पे अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं, मगर हमें लेग्स पॉइंट लेना है, तो उसका पिक्चर जो है, उसका रिलेटेड जो भी पिक्चर है वो मैं आपको भेज देती हूँ, वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। उसका जेरोक्स करके
लैमिनेशन करके आप उसके साथ रख लीजिए, ठीक है। और लेग्स में ऊपर की सरफेस पे पॉइंट लगाने हैं, लेग्स के नीचे यानी फुट की सरफेस पे हमें मसाज करना है, ये अभी बताती हूँ। तो इस तरह से हमें पूरा प्रोटोकॉल बनाना है। ये क्लियर हुआ? स्पाइन पॉइंट बाकी है और कनेक्टेड ऑर्गन बाकी है। बाकी सब जो आपको बताया वो क्लियर हुआ? सबको बोलो चलो। यस मैम। हाँ हाँ, तो इसी तरह से कॉमन प्रोटोकॉल बनाना है हर एक ऑर्गन का कॉमन प्रोटोकॉल बनाना है। उसी तरह से बनाओगे तो आप अच्छे से सीख पाओगे। कल मैंने आपको होमवर्क दिया मगर किसी ने नहीं किया सिवाय एक ही ने किया है। सो प्रैक्टिस करनी जरूरी है, प्रैक्टिस करना चालू करो वरना मैंने किया है मैम। मैंने किया मैम। एक या दो का ही आया है, बाकी किसी का होमवर्क नहीं आया है, ठीक है। मैंने कल टास्क दिया था, ठीक है, आप कंप्लीट कर देना अभी, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमें पूरा कॉमन प्रोटोकॉल बनाना है। अगर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो पेशेंट को अच्छे से ठीक कर पाओगे, ये गारंटी मैं देती हूँ, ठीक है। हमें मसाज पे ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप आधा घंटा ट्रीटमेंट करते हो तो 10-15 मिनट तो मसाज पे फोकस होना चाहिए। 10 से 15 मिनट मसाज पे फोकस होना चाहिए। मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, सीधी बात है, और पेशेंट जल्दी ठीक होता है। वो हर एक पॉइंट पे जो आप मैग्नेट लगाओगे या मेथी दाना लगाओगे वो स्टिम्युलेट होके लगेंगे। सो मसाज करना काफी जरूरी है। ये सुजोक में फर्स्ट स्टेप है कि मसाज करना। देखिए, मैंने प्रॉब्लम के बाद दूसरा पॉइंट सीधा मसाज लिखा है कि सुजोक रिंग से मसाज कीजिए। यही है इम्पोर्टेंट यह सुजोक में कि अगर मसाज करोगे तो अच्छे से ट्रीट कर पाओगे पेशेंट को, ठीक है। चलिए, ये क्लियर हुआ ना सबको किस तरह से पॉइंट प्रोटोकॉल बनाना है? एक बनाया प्रोटोकॉल मैं आप लोगों को भेज देती हूँ। उसी तरह से आपको 2 हाथ एक कागज में ड्रॉ करके नीचे सारे पॉइंट बना के उसी तरह से प्रोटोकॉल बनाना है, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे, आज हमें स्पाइन के बारे में सीखेंगे। आज पूरा लेक्चर हम स्पाइन को समझेंगे क्योंकि स्पाइन सबसे हमारा बॉडी में जरूरी है। अगर ये स्पाइन नहीं होगी तो हम लुढ़क के गिर ही जाएंगे, न खड़े रह पाएंगे, न बैठ पाएंगे, न सर नीचे कर पाएंगे या सर उठाएंगे, सीधा नीचे पिलो की तरह गिर जाएंगे। क्योंकि ये हमारी बैकबोन है, पीछे हमारी बॉडी का आधार स्तंभ, क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी का आधार स्तंभ ये पूरी है। देख लीजिए, इसमें 3 पार्ट है। सर्वाइकल, हाँ बोलिए। ये संतुलन रहता है इससे, क्या बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर संतुलन के लिए है, सही बोला आपने। हाँ, हमारी बॉडी इसी पे ऊपर ही आधार से टकी हुई है। जो सीधा हम खड़े रहते हैं ना, वो इसी के आधार पे खड़ी रहती है, ठीक है। चलिए, ये पूरी जाती है माइंड से लेके, वो गर्दन के पीछे से लेके सीधी हिप तक जाती है। तो ये सारी उसमें देख लीजिए, पहले सर्वाइकल वर्टिब्रे आता है, फिर थोरेसिक वर्टिब्रे आता है, फिर लंबर का पोर्शन, और नीचे सैक्रम और कॉक्सिक्स का पोर्शन। तो इस तरह से सारे डिवाइड किए हुए पार्ट है। जिस तरह से हमें प्रॉब्लम मिलती है उसी तरह से हम ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हुई हमारी स्पाइन। चलिए, अब स्पाइन से आगे जाते हैं। फर्स्ट, अच्छे से स्पाइन पे कौन कौन से ऑर्गन कनेक्टेड है ये सीखना है। अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को ब्रेन है, माइग्रेन है, तो कौन सा पॉइंट स्पाइन का लेना है ये हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। ये पॉइंट जरूरी है, हर एक प्रोटोकॉल में ये पॉइंट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे हम सर्वाइकल स्पाइन के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले सर्वाइकल स्पाइन के बारे में सीखेंगे, जो हमारी नेक से लेके, जो माइंड से लेके नेक तक जाती है, ठीक है। उसमें कितने वर्टिब्रे हैं देख लीजिए, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, 7 तक वर्टिब्रे होते हैं। उसमें ये पर्पल, ब्लू और ब्लू तक जो दिखाई दिया है वो पूरे सर्वाइकल स्पाइन के वर्टिब्रे है, जो हमारी नेक के पीछे आता है, ठीक है। ये C1, C2, C का मतलब क्या है, सर्वाइकल स्पाइन 1, सर्वाइकल वर्टिब्रे 1, सर्वाइकल वर्टिब्रे 2, उसे शॉर्ट फॉर्म करके
C1 C2 इस तरह से नाम दिया है, ठीक है। चलिए अब C1 का पॉइंट, C1 है पहला वर्टिब्रे, तो उसमें कौन से ऑर्गन आते हैं देख लीजिए, हेड, ब्रेन, इनर एंड मिडल ईयर्स, हेड, ब्रेन एंड इनर एंड मिडल ईयर। ये आपको पूरा दे दूंगी, सो अभी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझो कि भाई कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है, सिर्फ समझने की बात है, ठीक है। चलिए अब पहला C1 में कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, हेड, ब्रेन, इनर एंड मिडल ईयर। यहाँ के सारे पॉइंट ये सर्वाइकल वर्टिब्रे के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर हमें हेड, ब्रेन या इनर और मिडल ईयर का कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट के साथ यहाँ पे स्पाइन पॉइंट जो प्रोटोकॉल में बताया था वो भी C1 लेना है, ठीक है। चलिए अब दूसरा है C2, C2 यानी ऑडिटरी नर्व्स जो ब्रेन के साथ भी जुड़ी हुई है, फिर साइनस, आइस और टंग। साइनस का प्रॉब्लम हो, किसी को सर्दी जुकाम हो, आइस के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कैटरेक्ट का प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम, आइस के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, फिर टंग का प्रॉब्लम, टंग सूज गई हो, टंग में स्वेलन हो, छाले पड़ गए हो मुंह में, तो कहाँ पे ट्रीटमेंट करोगे, ये C2 में। तो ये C2 का पूरा पॉइंट आपको यहाँ पे हाथ में लेना है, ठीक है। चलिए अब बारी है C3, C3 यानी सर्वाइकल वर्टिब्रे 3। देख लीजिए ये ब्लू कलर में है, ये C3 है, ये ब्लू कलर में है। C3 किससे साथ जुड़ा हुआ है, टीथ, चिक और आउटर ईयर। अगर कान, बाहरी कान में पेन है, चिक्स फट गए हो, चिक्स में पेन है, टीथ का कोई भी प्रॉब्लम हो, जॉ में ज्वलन हो रही हो, जॉ सूज गया हो, टीथ में से पस आ रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो टीथ के रिलेटेड, तो हम कहाँ पे पॉइंट लेंगे, C3 का पॉइंट लेंगे, क्योंकि C3 कनेक्टेड विथ टीथ, चीक एंड आउटर ईयर। ये तीनों पॉइंट से C3 जुड़ा हुआ है। देख लीजिए एक एक ऑर्गन कितना जरूरी है और ये सर्वाइकल वाइन में किस तरह से जुड़ा हुआ है ये हम देखते हैं। अब बारी आती है C4 की, C4 यानी सर्वाइकल वर्टिब्रे 4। देख लीजिए ये ब्लू में कलर में है, ठीक है। चलिए C4 यानी किससे कनेक्टेड है, तो नोज, माउथ, लिफ्ट और एस्टोसियन ट्यूब, ठीक है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये ट्यूब आती है गले में, ये ट्यूब होती है गले में, ठीक है। लिप्स बट गए हो, माउथ में अल्सर हो, माउथ में सूजन हो, पेन हो, तो और नोज में सर्दी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, नाक में मस्सा हो गया हो, नाक से खून निकलता हो, नाक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हमें C4 पे ट्रीटमेंट करनी है। C4 पॉइंट आंखें बंद करके ले ही लेना है, ठीक है। चलिए C5 यानी सर्वाइकल वर्टिब्रे 5, C5 यानी सर्वाइकल वर्टिब्रे 5 यानी फेरानिक्स और वोकल कॉर्ड जो गले का पार्ट है, वोकल कॉर्ड और फेरानिक्स ये गले का पार्ट है। अगर गले में, वोकल कॉर्ड में आवाज बैठ गई हो, ज्यादा खांसी हो गई हो, तो हमें लेना है ये C5 पॉइंट जो यहाँ ब्लू कलर में दिखाई दिया है। कलर पे मत जाओ, सिर्फ पोजीशन देखो, ठीक है। हाँ C5 यानी सर्वाइकल वर्टिब्रे 5 यानी ये वोकल कॉर्ड और फेरानिक्स जो गले में है, ठीक है, उसके लिए उसके साथ कनेक्टेड है। चलिए अब बारी है C6 की, C6 यानी सर्वाइकल वर्टिब्रे 6। तो ये किसके साथ कनेक्टेड है देख लीजिए, शोल्डर, नेक और टॉन्सिल। अगर टॉन्सिल फूल गया हो, टॉन्सिल में सूजन आ गई हो कि गला दुख रहा हो, नेक में कोई प्रॉब्लम हो, नेक मुड़ नहीं रही हो, शोल्डर में प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम हो, शोल्डर में सूजन आ गई हो, हाथ ऊपर उठा नहीं पाते हो, तो ये सारे शोल्डर के प्रॉब्लम हुए। तो शोल्डर में अगर ये प्रॉब्लम है, नेक, शोल्डर और टॉन्सिल का, तो हम C6 पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो ये ब्लू कलर का जो दिखाई दिया है वो C6 पॉइंट है और हमें ये तीनों में ये C6 का पॉइंट लेना है। चलिए अब सर्वाइकल का लास्ट पॉइंट यानी C7, लास्ट ब्लू वाला पॉइंट यानी C7। अब ये क्या है, यानी C7 यानी सर्वाइकल वर्टिब्रे 7, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं देख लीजिए, थायराइड और एल्बो।
अगर किसी को हाइपोथायरॉइड है, किसी को हाइपर थायरॉइड है, थायरॉइड में दो प्रकार होते हैं, हाइपोथायरॉइड और हाइपर थायरॉइड, और किसी को एल्बो का प्रॉब्लम है, यानी टेनिस एल्बो, एल्बो में सूजन आ गई हो, हाथ मुड़ नहीं रहा हो, उसमें वहां पे जॉइंट पे पेन हो रहा हो, तो हम सीधा जाएंगे C7 पॉइंट पे, ये लगाएंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट के साथ पूरी ट्रीटमेंट करेंगे और उसके साथ ये C7 पॉइंट लगाएंगे, तो दर्दी को, पेशेंट को काफी हद तक आराम मिलेगा। तो ये हमारी पूरी हुई सर्वाइकल स्पाइन। देख लीजिए, इस तरह से पूरा हमारा सर्वाइकल स्पाइन है। उसमें कितने सारे ऑर्गन देख लेना आपने कि कितने सारे ऑर्गन है जो हमारे स्पाइन के साथ जुड़े हुए हैं। हर एक नस वहां पे जाती है और कनेक्टेड है। अगर उस नस पे हम पॉइंट लगाएंगे, उस वर्टिब्रे पे हम पॉइंट लगाएंगे, तो पेशेंट को ठीक होना ही होना है। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ सबको। सर्वाइकल स्पाइन हमने आज क्लियर किया, ये ठीक, ये क्लियर हुआ सबको, समझ में आया? यस मैम, आप इसकी PDF देंगे हमें ग्रुप पे? सब ये सब पिक्चर आपको देना है, आपको उसकी जेरोक्स निकलवानी है और उस आपको साथ में रखना है। ठीक है, तो ही आप पेशेंट को अच्छे से ठीक कर सकते हो। मेरे पास भी है। तो इस तरह से मैं जो करती, बोलिए। ये तो हम लोग हाथों पे ट्रीटमेंट के बारे में आप बता रही हैं, तो हाँ, यहाँ पे जो आप पिक्चर दिखा रहे हैं गर्दन का पोस्चर है, हाँ, सर्वाइकल स्पाइन, हाँ, तो क्या हाँ। पेशेंट को हम लोग गर्दन पे भी मसाज दे सकते हैं? गर्दन पे तो मसाज देना है और हाथ में जो कॉरेस्पॉन्डेंस है स्पाइन का, वहीं पे भी मसाज देना है। ठीक है, दोनों तरफ से मसाज देना है। हाथ में भी मसाज करना है, जो स्पाइन का कॉरेस्पॉन्डेंस है हाथ के पीछे, मैंने बताया था ना, 2 उंगली के बीच में पूरा जी। स्पाइन आता है। हाँ, तो ये स्पाइन कहाँ पे आएगा? अंगूठे के पास आएगा। सर्वाइकल स्पाइन कहाँ आता है? अंगूठे के पास। तो हमें वहां पे मसाज करना है, या कोई भी पॉइंट है, C1 है, C2, C3, मसाज तो पूरा ही करना है। फिर हमें देखना है कि कौन सा ऑर्गन जुड़ा है, पेशेंट को कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर ब्रेन में प्रॉब्लम है तो C1 ले लो, अल्जाइमर, पार्किंसन कुछ भी हो तो C1 पॉइंट ले लो। ठीक है, तो ब्रेन का पॉइंट क्लियर होगा और C1 पे भी मसाज होगा, तो स्पाइन से वहां पे जो नस जाती है वो भी धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। ठीक है, इस तरह से ट्रीटमेंट करनी है। चलिए, क्लियर हुआ? ओके मैम। हाँ, समझ में आया सबको? मैडम, ये ऑर्गन्स में थायराइड किधर जो दिखाया नहीं गया ना, जब ऑर्गन्स का जो चार्ट है उसमें थायराइड का, ऑर्गन्स का gland- चार्ट में थायराइड का स्पेशल पॉइंट नहीं आता है। थायराइड का Okay. पॉइंट अगर हमें समझना है तो हमें सीधा ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमें सीधा अंगूठे के नीचे नेक पे पॉइंट पे हमें पूरा ट्रीटमेंट देना है। थायराइड का स्पेशल पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये कहाँ होता है? थायराइड गले में। ठीक है, गले में थायराइड होता है, तो हमें पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पे करना है। ठीक है, बोलिए। हाँ, हाँ, हाँ। देखिए, अगर अल्जाइमर है, यानी आदमी कोई भी मीन्स पेशेंट भूल जाता है, पार्किंसन है यानी कि हाथ में ट्रेमर है, ठीक है, तो ये इसका स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होता है, ये ब्रेन का पॉइंट है। समझो, ये ट्रीटमेंट कहाँ से, ये उद्भव कहाँ से होता है? तो ब्रेन से होता है। तो हमें ब्रेन का पॉइंट लेना है, C1 पॉइंट लेना है, इसी तरह से समझना है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? पीछे वाले साइड में जो हमारा जॉइंट है उससे बिल्कुल नीचे से स्टार्ट हो जाएगा C1 पॉइंट। हाँ, C1 पॉइंट बिल्कुल जो हमारा कट है अंगूठे के पीछे, उसके नीचे से बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा C1 पॉइंट। अभी फिर से बताती हूँ मैं, अभी वो Zoom मीटिंग में फिर से बताती हूँ। अभी ये सिर्फ समझो कि कौन कौन से ऑर्गन है और कौन कौन से पॉइंट है। C1, C2, C3 ये पॉइंट जरूरी है, और उसके सामने जो ऑर्गन है वो जरूरी है। मैम, शायद आप समझी नहीं, मैं तो वो डायरेक्ट मसाज के बारे में पूछ रही थी। मसाज कर सकते हो आप, मसाज कर सकते हो, यही बोल रही हूँ। आप नेक के पीछे भी मसाज कर सकते हो, और फिर आप यहाँ हाथ में जो हमारा पॉइंट है सर्वाइकल का, वहां पे भी मसाज कर सकते हो। ठीक है, हाँ, पॉइंट तो हमें हाथ पे ही लगाने हैं, मसाज दोनों तरफ से करना है। ठीक है, चलिए, क्लियर हुआ? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारा थोरैसिक। थोरैसिक यानी हमारा पीठ का मिडल भाग, यही समझो। थोरैसिक यानी हमारा पीठ का मिडल भाग, जहां पे सर्वाइकल स्पाइन खत्म होता है वहां ये थोरैसिक शुरू होता है। जहां पे सर्वाइकल स्पाइन खत्म होता है वहां पे ये थोरैसिक शुरू होता है।
इसमें 1 से लेके 12 तक, TH1 से लेके 12 तक वर्टिब्रे होते हैं, यानी 12 वर्टिब्रा होते हैं। ये वर्टिब्रे TH क्यों लिया है नाम, क्योंकि थोरोसिक वर्टिब्रे स्पाइन 1, थोरोसिक वर्टिब्रे स्पाइन 2, इस तरह से उसका नाम दिया है। ये पूरा ग्रीन वाला भाग आपको दिखाई दिया है, ये यहाँ पे वो पूरा थोरोसिक स्पाइन है, यानी हमारा पीठ का मिडल स्पाइन का पार्ट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन TH1 से या TH7, 10, 11, 12 से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए TH1 में क्या आता है, ट्रेचा, एसोफेगस, लोअर आर्म और फिंगर्स। अगर फिंगर्स में पेन है, लोअर आर्म्स दर्द कर रहा है, एसोफेगस और ट्रेचा यानी कि गले में जो नली होती है उसमें अगर खाना गले में अटक गया हो तो आप कहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे, ये TH1 पे ट्रीटमेंट करेंगे। कहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे, TH1 पे ट्रीटमेंट करेंगे, यानी थोरोसिक वर्टिब्रे 1। ठीक है, चलिए अब TH2 से कौन सा ऑर्गन जुड़ा है देख लीजिए, हार्ट स्ट्रोक आया हो, एंजाइना पेन हुआ हो, हार्ट में पेन हो रहा हो या हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हार्ट के रिलेटेड हो, तो हमें TH2 का पॉइंट कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ लेना ही लेना है। ठीक है, ये ग्रीन कलर का दिखाई दिया है, ये TH2 का पॉइंट हमें हार्ट का साथ कनेक्टेड है, तो हमें थोरोसिक स्पाइन 2 हार्ट के लिए लेना है। चलिए अब बारी है TH3, ये ग्रीन कलर का TH3 यानी थोरोसिक वर्टिब्रे 3। अब उसमें कौन से ऑर्गन कनेक्टेड है देख लीजिए, लंग्स, चेस्ट और ब्रेस्ट। अगर ब्रेस्ट कैंसर का किसी को प्रॉब्लम है, लंग्स में पानी भर गया हो, लंग्स के रिलेटेड प्रॉब्लम है, न्यूमोनिया हो गया हो, चेस्ट के रिलेटेड छाती में दर्द हो रहा है, ज्यादा चल के आए, कभी चले नहीं, वॉक नहीं किया और एकदम से 5-10 किलोमीटर ऐसे ही चल के एक दिन में चल गए, तो छाती में दर्द होना ही होना है। ठीक है, तो ये ब्रेस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो, चेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो या लंग्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो हमें लेना है TH3 यानी थोरोसिक वर्टिब्रे 3 नंबर का पॉइंट हमें लेना ही लेना है। ये स्पाइन पॉइंट पे हमें प्रोटोकॉल बनाते समय लिख लेना है। ठीक है, चलिए TH4 यानी थोरोसिक वर्टिब्रे 4 देख लीजिए, गॉल ब्लेडर में सूजन आ गई हो, गॉल ब्लेडर में स्टोन हो, जीबी स्टोन वाले तो बहुत सारे पेशेंट मिलेंगे आपको, तो हमें यहाँ पे TH4 यानी थोरोसिक वर्टिब्रे 4 नंबर का 4 नंबर का पॉइंट हमें लेना ही लेना है। ठीक है, चलिए अब बारी है TH5, जो ग्रीन कलर में दिखाई दिया है, सारे ग्रीन ही है मगर फिर भी देख लो ग्रीन कलर में TH5 दिखाया है, यानी थोरोसिक वर्टिब्रे 5। अब उस पे कौन से ऑर्गन है देख लीजिए, ब्लड सर्कुलेशन, सोलर प्लेक्सस और लीवर। अगर नाभि खिसक गई है, सोलर प्लेक्सस यानी क्या, हमारी नाभि, अगर नाभि खिसक गई है, नाभि के आजू बाजू पेन है, ब्लड सर्कुलेशन यानी कि अगर किसी को हाथ में नमनेस आ गई हो, पैर में नमनेस आ रही हो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ नहीं रहा हो, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया हो, और लीवर में प्रॉब्लम हो, फैटी लीवर का प्रॉब्लम हो या कोई भी लीवर का प्रॉब्लम हो, लीवर सूज गया हो, तो हम कौन सा पॉइंट लेंगे, TH5। ओनली इतने सारे प्रॉब्लम के लिए सिर्फ एक पॉइंट है TH5, तो हमें थोरोसिक वर्टिब्रे 5 इस पॉइंट के लिए लेने हैं। ठीक है, चलिए अब बारी है TH6 यानी थोरोसिक वर्टिब्रे 6। उसमें कौन से ऑर्गन है देख लीजिए, एक ही है, स्टमक पेन हो, स्टमक में कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो हमें ये पॉइंट लेना है। अगर किसी को ज्यादा वॉमिटिंग हो रही हो और ये स्टमक की वजह से ही हो रही हो, तो हम ये TH6 का पॉइंट लेना ही लेना है। ठीक है, ये 6 नंबर का पॉइंट। चलिए अब TH7 की बारी, थोरोसिक वर्टिब्रे 7, TH7 यानी थोरोसिक वर्टिब्रे 7। उसके साथ कौन से ऑर्गन कनेक्टेड है देख लीजिए, पैनक्रियास और डूडोनियम, पैनक्रियास और डूडोनियम। डूडोनियम मैंने बोला था आपको कि स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो नली होती है उसे डूडोनियम बोलते हैं। ठीक है, और पैनक्रियास यानी हमारा एक ही चीज याद आना चाहिए हमें, थायराइड, डायबिटीज।
डायबिटीज हो तो पैनक्रियास पे ट्रीटमेंट करनी ही करनी है। अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट आया हो तो आपको TH7 पॉइंट लेना ही लेना है, TH7 का पॉइंट लेना ही लेना है, साथ में स्टमक का पॉइंट भी लेना है। ठीक है, चलिए अब बारी है TH8 की बारी। TH7 तक हो गया, अब TH8 की बारी। TH8 यानी थोरैसिक वर्टिब्रे 8, TH8 यानी थोरैसिक वर्टिब्रे 8। वहां पे कौन सा ऑर्गन है देख लीजिए, स्प्लीन। स्प्लीन में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें स्प्लीन का पॉइंट यानी TH8 लेना है। अगर किसी को डायबिटीज है तो आपको पैनक्रियाज, स्टमक और स्प्लीन ये तीनों पॉइंट लेने पड़ेगी, यानी कि TH6, TH7 और TH8 तीनों पॉइंट लोगे अगर डायबिटीज में तो काफी हद तक पेशेंट को आराम मिलेगा। ठीक है, चलिए अब बारी है TH9 यानी थोरैसिक वर्टिब्रे 9। TH9 यानी थोरैसिक वर्टिब्रे 9 देख लीजिए, इसमें है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड यानी किडनी के पास आती है, उसे एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं। हर एक ग्लैंड की ये मास्टर ग्लैंड है, हर एक ग्लैंड्स की ये मास्टर ग्लैंड है। तो अगर ग्लैंड्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, रक्त अंतस्त्राव में कोई प्रॉब्लम हो तो हम ये एड्रेनल ग्लैंड ले सकते हैं। ठीक है, तो उसका पॉइंट कौन सा आया एड्रेनल ग्लैंड का? TH9। उसका पॉइंट कौन सा आया? TH9। चलिए अब बारी आती है TH10 यानी थोरैसिक वर्टिब्रे 10। उसमें कौन से ऑर्गन है देख लीजिए, किडनी। ठीक है, ये देखिए किडनी का ऑर्गन। तो किडनी में कोई प्रॉब्लम हो, किडनी का स्टोन हो, किडनी में सूजन हो, क्रिएटिनाइन बढ़ गया हो, किडनी तो कितने सारे उसके प्रॉब्लम होते हैं, तो क्या पॉइंट लोगे आप? TH10 लोगे। TH10 यानी किडनी का पॉइंट, किडनी के साथ जुड़ा हुआ वर्टिब्रे यानी TH10। तो हमें यहाँ पे मार्क करके TH10 पॉइंट लेना है। ठीक है, चलिए TH11 यानी थोरैसिक 11। ठीक है, वर्टिब्रे 11 ये ग्रीन कलर में है। चलिए उसमें कौन सा पॉइंट है? यूरेटर्स। यूरिन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, यूरिन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, यूरिन रुक रुक के आता हो या ज्यादा आता हो या यूरिन में जलन होती हो, कोई भी प्रॉब्लम, तो हमें यहाँ पे TH11 का पॉइंट लेना है। हमें TH11 का यानी थोरैसिक वर्टिब्रे 11 का पॉइंट हमें ले ही लेना है। चलिए अब बारी आती है लास्ट थोरैसिक स्पाइन पॉइंट यानी कि TH12 थोरैसिक वर्टिब्रे 12। TH12 यानी थोरैसिक वर्टिब्रे 12। उसमें कौन से ऑर्गन आते हैं देख लीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन और लिम्फ सर्कुलेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन और लिम्फ सर्कुलेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें यहाँ पे TH12 पॉइंट लेना है। देख लीजिए कितने सारे ऑर्गन यहाँ पे कवर हो गए, कितने सारे ऑर्गन यहाँ पे TH थोरैसिक स्पाइन के साथ कवर हो गए। सो इसीलिए बोलती हूँ कि ये हमारी स्पाइन काफी जरूरी है। हमें अगर इंजरी हुई तो जल्दी से ठीक नहीं होती है। अगर ये किसी का देखना, किसी का एक्सीडेंट होता है या किसी भी तरह की इंजरी होती है तो उसका बेड रेस्ट आता ही आता है। तो हमें अपनी स्पाइन को अच्छे से संभालना है और सारे बाकी सारे ऑर्गन को भी स्पाइन थ्रू संभालना है। तो इसीलिए इस तरह से हमें पूरी स्पाइन पे हमें इस तरह से ट्रीटमेंट करनी है। चलिए ये सेकंड पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, थोरैसिक स्पाइन। मैडम TH9 के बारे में फिर से बताइए। कुछ सुनाई नहीं देता मुझे, कुछ सुनाई नहीं देता, बोलिए। TH9 के बारे में फिर से TH9 यानी थोरैसिक वर्टिब्रे 9। उसमें एड्रेनल ग्लैंड होती है, किडनी के पास आती है वो ग्लैंड, उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो वो हमें TH9 पॉइंट लेना है। चलिए इतना क्लियर हुआ सबको? बोलिए सबको क्लियर हुआ कि कौन सा ऑर्गन थोरैसिक से कनेक्टेड है? जी मैम। हाँ, और ये सारे पॉइंट हमें वो प्रोटोकॉल में लिखने हैं और ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, चलिए हेलो, किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लो। हाँ मैम। बोलिए। हेलो हाँ बोलो। मैम,
ये कैसे समझेंगे कि इस जो भी प्रॉब्लम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति ने बोली है, जैसे पेट हाँ। दर्द ही हो रहा है सपोज उसको, हाँ, अब वो हाँ। किडनी की वजह से हो रहा हो, किडनी स्टोन की वजह से हो रहा है, किसी से हो रहा है, तो हम ये कैसे समझेंगे कि हमने किडनी की वर्टिब्रा वाला पॉइंट लेना है कि क्या, मतलब उसको जो भी प्रॉब्लम हो रही, तो ये कैसे कि रिपोर्ट मंगवा लो, मतलब उसके रिपोर्ट, उसके अगर पर्टिकुलर किडनी का प्रॉब्लम होगा तो उसके रिपोर्ट में प्रॉब्लम होगी, उसका सबसे पहले हमें नहीं, रिपोर्ट उसने कोई मंगवाना है। रिपोर्ट नहीं निकाली है, सामने हाँ, वाले ने यदि कोई रिपोर्ट नहीं निकाली है और वो हमारे पास प्रॉब्लम लेके आ रहा है, तो वो कैसे हाँ, तो डायग्नोस हमें करें से हमें है, इससे क्वालिटेटिव ऐसे से ही है। तो डायग्नोस नहीं कर सकते ना, हम एमडी तो नहीं है ना, डॉक्टर नहीं है ना, सर्जन तो नहीं है, ठीक है। तो हमें रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, हमें रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। किडनी का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो उसकी वजह से हमें रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो पेशेंट को बोलो कि रिपोर्ट करवा के आए। सिंपल स्टमक पेन होगा तो नाभि के आसपास होगा, मगर अगर किडनी का पेन तो इतना सीवियर होता है, वो पेशेंट बैठ ही नहीं पाएगा, समझो, इतना सीवियर पेन होता है। अगर किडनी का पेशेंट आए तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि वो बैठ ही नहीं पाएगा। तो आपको हम हर एक प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको रिपोर्ट तो मंगवानी ही मंगवानी है। आपको बोलना है कि अगले दिन मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, फिर मैं प्रोटोकॉल खुद बनाना है आपको, और फिर उसको बोलना है कि नहीं आप आ जाओ, हम आपको पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट का पर्टिकुलर क्या प्रॉब्लम है, इसके लिए अगर इंटरनली प्रॉब्लम ज्यादा है तो हमें प्रॉब्लम के लिए रिपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, समझे। रिपोर्ट के बिना कैसे ट्रीटमेंट करोगे। ऐसा ही दर्द होता है पेट में, मगर स्प्लीन की वजह से भी हो सकता है, फैटी लीवर की वजह से हो सकता है, काफी हद तक हो सकता है, समझो। तो सिंपल स्टमक पेन भी न हो सकता है, समझो, ज्यादा खाना खा लिया और पेट में दर्द हो गया कि मुझे ट्रीटमेंट करो, मगर गैस की वजह से भी पेट में स्टमक पेन हो सकता है। सो हमें पता चलना चाहिए कि रिपोर्ट की वजह, रिपोर्ट्स के साथ कि भाई पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, प्रॉपर हमें डायग्नोसाइज करना हो तो हमें रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। क्लियर मैम, हुआ। मैम हाँ बोलिए। मैम मेरे को जैसे मेरी बैक में जैसे T7, 11, 12 और लंबर हाँ, की कुछ एक आधी वर्टिब्रा में कंप्रेशन है, तो हाँ, मैं बैठती हूँ तो मुझे बहुत चुभन होती है, दर्द होती है हाँ, और सिर तक खिंचाव पड़ता है, तो हाँ। इसमें क्या करना चाहिए? तो आपको ये पॉइंट, स्पाइन के ये पॉइंट, जो पॉइंट में प्रॉब्लम है, वहां पे आप एक एक मेथी दाना या स्टार मैग्नेट लगा दीजिए, या फिर पूरी स्पाइन पे आप वायर लगा दीजिए। साथ में किडनी का पॉइंट ले लीजिए, साथ में किडनी का पॉइंट लीजिए, देख लीजिए। अगर स्पाइन का कोई भी प्रॉब्लम हो, ये सब ऑर्गन छोड़ दो, लिटरली स्पाइन की बात कर रही हूँ। TH, T1 या L1, L4 में अगर प्रॉब्लम हो तो हमें स्पाइन का पॉइंट लेके उसके साथ कंपलसरी किडनी का पॉइंट लेना है। दोनों हाथ में स्पाइन के पर वायर लगाओ, और दोनों हाथ में किडनी पे राजमा या क्लस्टर मैग्नेट, इतना तो लगाना ही लगाना है। आप लगाओ और फिर मुझे बोलो कि आपको कैसा लगा, ठीक है। मैम कौन सी वायर लगानी है, मतलब वो जो वायर वायर आती है सिंपल, उसमें मैंने लंबी पहले दिन ही काटनी है? बताया था। नहीं, मैंने पहले दिन की क्लास में मैंने हाँ, तो ज्वाइन आप लेट रिकॉर्डिंग किया देख था। लीजिए, उसमें है वायर, ठीक है, ठीक है उसमें मैम, वायर ठीक है। है। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वरना नहीं बताती कोई आपको। बात नहीं मैम, मैं समझ जाऊंगी। अपने हाँ, कितनी बड़ी वायर है वायर पूरी, कितनी मैं लेनी आपको है? लोकेशन बता दूंगी किस तरह से लगाना है, ठीक है। उसी तरह से आप वायर लगाइए। सिंपल वायर घर में है, उसमें तांबे का तार होना चाहिए, बस यही देख लो, और एक टुकड़ा काट के आप लगा दो। और साथ में दो राजमा, अगर क्लस्टर मैग्नेट ना हो आपके पास तो 2 राजमा लेके आप ट्रीटमेंट शुरू कर दो, ठीक है। मैम किडनी पॉइंट पे क्लस्टर मैग्नेट भी लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, किडनी पॉइंट पे क्लस्टर मैग्नेट और राजमा दोनों लगा सकते हैं। और मैम अगर पूरी थोरैसिक की जगह पर भी क्लस्टर लगा दें तो चलेगा? हाँ, अगर इतना सारा कितने क्लस्टर लगाओगे, उससे बेटर के आप वायर लगा दो, ठीक है। ठीक है। मैम वायर के लिए बस ये पूछना था, जैसे आपने एक बार बताया था क्लास में, तो मैम अगर वायर जैसे हमने लगाया और 1 या 2 मिनट बाद पेशेंट को थोड़ा सा मतलब नहीं अच्छा लग रहा है, तो उसको पलट के दूसरी तरफ से लगा दें? लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। हाँ, मैम मैम एक बोलिए। चीज पूछना था, मेरी मैम को मेरी मदर को जैसे मतलब यूरिन वाली जो जगह है, से यूरिन करने में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उनको अचानक से कभी भी बहुत सीवियर पेन होता है अच्छा, टॉयलेट वाली जगह में, और एक तरह से जहाँ से हाँ, तो पॉटी अभी करते हमने हैं। यूरेट्रा वाला पॉइंट देखा ना, उस पे, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उस पे पॉइंट लगाओ यहाँ पे, ठीक है। और उसके साथ
यहाँ पे कौन सा है जेनाइटल ऑर्गन, कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, बताया था मिडल हमें। फिंगर्स के मिडल में आता है मैम। हाँ, यस मिडल में आता हाँ। है ये वाला पूरा पॉइंट, ये वाला पूरा पॉइंट। तो यहाँ तो पे आप मैम पॉइंट लगा दो, बड़ा वाला क्लस्टर मैग्नेट लगा दो, मसाज करके अच्छे से, फर्क मैम पड़ेगा। मैग्नेट अगर नहीं है उनके पास, जैसे मैं उनके पास हूँ नहीं, अभी मैं वो दूर है, तो मैं उनको अगर बताऊँ तो मेथी दाने 4-5 मेथी दाने लेके लगा हाँ, तो दें लगा सकती है मेथी आगे और पीछे दाने, दोनों या साइड। फिर समझो बड़ा वाला 2-3 मटर के दाने, सूखे मटर के दाने लगा देगी तो भी चलेगा, प्रेशर ज्यादा आएगा मेथी दाने से, वो मटर के दाने का प्रेशर ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे 1-2-3 यहाँ पे लगा देगी तो काफी हद तक फर्क पड़ेगा। ठीक ओके, है, मटर दाना भी मैम शायद मुश्किल होगा। काली मिर्च ड्राई लगा सकते मटर हैं दाना लेने नहीं हाँ जाना मैम। है, हाँ घर में हो सॉरी, तो। हाँ ड्राई मटर दाना। हाँ, अगर ड्राई नहीं है मटर तो मैं दाना ताजे चना लेने लगा नहीं जाना दीजिए, है। चना नहीं चना वो लगा मैं समझ दीजिए। गई थी, आपने बताया था ड्राई चाहिए फ्रिज में रखा हाँ, हुआ जो होता है। ड्राई बट मटर जैसे दाना अगर मैंने नहीं, बताया था कि हमें हाँ यूज करना है। ठीक है, अगर नहीं है तो 2-2 मेथी दाने की जैसे 6 हाँ मतलब 2 पट्टी लगा के इस तरह से लगा सकते हैं छोटी सी हाँ, अगर आगे और बैक पीछे। में सबसे ज्यादा पेन हो तो क्या करना है पता है, पूरी मटर दाने की पट्टी यहाँ पे लगा दो, पूरी एक बड़ी ओके पट्टी निकालो, उसमें हाँ मैम। मटर दाना सीधा लाइन कर दो, और पूरे हाथ में आगे पीछे, यहाँ पे भी। ये बैक पेन के लिए है मैम, मुझे बहुत हाँ, रहता है बैक पेन बैक के पेन। लिए अगर ये पूरी मटर की पट्टी यहाँ पे लगा दो, फर्क पड़ेगा। ओके और वायर यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे वायर लगाना है, अभी किसी ने पूरा बोला था ना वायर हाँ कहाँ लगाना है, तो वायर यहाँ लगाना है। पूरे ठीक पे है, लगाना है ये। हाँ ओके पूरे पे लगाना है। ठीक है, अब थोरोसिक देख लीजिए सर्वाइकल कहाँ से शुरू होता है, ये कट दिखता है, ये हमारा कट है, अंगूठा यस जहाँ से मुड़ता है। ठीक है, यहाँ से C1 C2 C3 उसका एक है, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए एक फोटो है, मैंने अभी शेयर करती हूँ आपको। पहले चलो ये समझ लो, फिर से मैं उसे वही पूरा समझ लो स्पाइन, फिर वो फोटो शेयर करके अभी ही बताती हूँ आप लोगों को। ओके चलिए, मैम ये ओके थोरोसिक स्पाइन क्लियर हुआ सबको? ये थोरोसिक स्पाइन क्लियर हुआ सबको? यस मैम यस। हाँ, यस चलिए, मैम, यस हो गया। मैम। हाँ ओके, चलिए अब बारी है, वो पिक्चर है मेरे पास, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। अब नंबर की बारी, यानी कि L1 L2 L3 L4 L5 और S1 S2, ये सारे पॉइंट यानी हमारी बैक के पार्ट, हमारी हिप्स के पार्ट के प्रॉब्लम के लिए ये सारे पॉइंट है। ठीक है, ये येलो पार्ट, ये ऑरेंज पार्ट और ये रेड पार्ट, ये पूरा जाता है हिप तक। ठीक है, तो उसे L1 क्यों कहते हैं? लंबर वर्टिब्रे 1, लंबर वर्टिब्रे 2। S1 क्यों कहते हैं? सैक्रम 1 और कॉकिक्स 1, C1 भी बोल सकते हैं, S2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा बैक का एरिया। अगर आप पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है बैक में, अगर रिपोर्ट मंगवाई तो उसमें सीधा इंडिकेट किया होगा, परफेक्ट इंडिकेट किया होगा कि L3 में स्लिप डिस्क है या L5 में स्लिप डिस्क है, L3 में कुछ प्रॉब्लम है, L1 में प्रॉब्लम है, तो आपको समझ जाना है कि पेशेंट को प्रॉपर प्रॉब्लम कहाँ पे है। सो रिपोर्ट मंगवाना जरूरी है, बैक पेन हुआ तो सीधा ट्रीटमेंट नहीं करना है। ठीक है, रिपोर्ट मंगवाना जरूरी है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन से वर्टिब्रे में प्रॉब्लम है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये येलो वाला पार्ट, ये ऑरेंज वाला पार्ट और ये रेड वाला पार्ट यानी हमारा लंबर स्पाइन, पीछे वाला पार्ट। ठीक है, चलिए ये कान कौन से जुड़े हुए हैं उसके साथ ऑर्गन देखते हैं। L1 किससे जुड़ा हुआ है देख लीजिए, लार्ज इंटेस्टाइन और इग्नुयल रीजन, यानी लार्ज इंटेस्टाइन के आजू बाजू वाला एरिया। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ भी प्रॉब्लम हो, देखिए अभी स्टमक पेन की बात हुई थी। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में स्टमक में अंदर इंफेक्शन हो गया होगा तो भी स्टमक पेन होगा, तो हमें सबसे पहले रिपोर्ट करवानी है, उसके बाद ही हमें पूरा ट्रीटमेंट करना है, वरना पॉइंट बदल जाएंगे। हर एक किडनी का अलग पॉइंट है समझो, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन का ये L1 पॉइंट आ गया, किडनी का आगे हमने देखा थोरोसिक 9 पॉइंट था, समझे? तो इस तरह से पॉइंट बदल जाएगा। फिर आप बोलोगे कि हमने स्टमक पे पॉइंट, पेट में दर्द था, एक ही पॉइंट लगाया मगर पेशेंट ठीक नहीं हुआ, मगर कैसे होगा? क्योंकि उसको लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम था, हमें L1 लगाना था मगर हमने पॉइंट लगाया नहीं। तो हमें पहले देखना है पेशेंट का प्रॉब्लम कौन सा है, सटीकता वहां से ही आनी चाहिए कि भी कहाँ प्रॉब्लम प्रॉपर है। ठीक अच्छा है, मैम, 1 साल हाँ। पुराना रिपोर्ट चलेगा क्या? नहीं 1 साल में पुराना रिपोर्ट कैसे चलेगा आप बताओ?
प्रॉब्लम अभी हो रही है उसे ऐसा मेरे प्रॉब्लम। पास पेशेंट आया है मैम, हम बोले कि 1 साल पुराना, अभी तो बहुत सारा चीज चेंज हो गया, बोलते नहीं 365 दिन पुराना रिपोर्ट कैसे चलेगा? क्योंकि आप वो बीमारी किसी को डॉक्टर को भी बताओगे ना तो वो भी बोलेगा भाई मुझे अभी का रिपोर्ट चाहिए, समझे? हाँ मैम, हाँ, वो 10 डॉक्टर को एक दिखा साल चुका का है। पुराना रिपोर्ट किसी का नहीं चलता है। कोई भी, सुनिए ना किसी भी बीमारी हो। मैम, पहले मेरी किसी बात भी, तो सुनिए। वो हाँ 10 बोलिए। डॉक्टरों को दिखा चुका है और अब आयुर्वेदिक में आया है कि अच्छा, एक्यूप्रेशर का हमको हाँ इलाज करवाना है। तो हाँ हाँ, वो उसी रिपोर्ट को वो दोहरा रहा है और उसकी वाइफ को वही प्रॉब्लम है साल भर से। अच्छा तो एक काम करो, आप रिपोर्ट देखो कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, रिपोर्ट देख लीजिए। आप ओके। पहले रिपोर्ट स्टडी करिए, रिपोर्ट देख लीजिए उसको कहाँ पे कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम है, फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है? उसका प्रॉब्लम ओके क्या है हमें पता नहीं है, उसकी रिपोर्ट ही बताएगी ना, आपको पता है ना मुझे पता है, उसकी जी रिपोर्ट ही बताएगी, उसी हिसाब से हम पॉइंट लगाएंगे ना। तो हमें रिपोर्ट चाहिए कि वो देखो, रिपोर्ट भले ही 1 साल पुराना वो नहीं चलता है मगर फिर भी वो निकालता नहीं है, तो एक बार रिपोर्ट तो देख लो कि उसे डॉक्टर ने क्या किया है, ठीक है? डॉक्टर ने जी क्या कहाँ पे ट्रीटमेंट करने को बोला है ये तो देख लो एक बार, ठीक है? ओके मैम। चलिए, हाँ चलिए, L1 इज कनेक्टेड विथ, यहाँ पे मैंने देखा, ठीक है? अब बारी है L2। L2 यानी लंबर वर्टिब्रे 2, ये किसके साथ कनेक्टेड है देख लीजिए, एब्डोमन, अपेंडिक्स और अपर लेग, एब्डोमन, अपेंडिक्स और अपर लेग। अगर पीरियड्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, पीरियड्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो एब्डोमन पेन होना ही होना है, ठीक है? फिर अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का दर्द हो, इतना तीव्र दर्द होता है पेशेंट को कि वो रह नहीं पाता है, जिस यस तरह से मैम। किडनी का दर्द होता है उसी तरह से अपेंडिक्स का भी दर्द होता है, ठीक है? और उस अपर लेग्स, अपर लेग्स के रिलेटेड अगर थाइज में कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको यहाँ पे L2 का पॉइंट लेना ही लेना है। L2 यानी लंबर स्पाइन 2, L2 यानी लंबर स्पाइन 2। चलिए, L3 किसके साथ कनेक्टेड है? ब्लैडर, सेक्स ऑर्गन और नीस। नीस में प्रॉब्लम हो, नी में घिसाई, बीच में घिसाई हो गई हो, बीच में से जेल निकल गई हो, तो हमें नी रिप्लेसमेंट की किसी ने को बोला हो, फिर हमारे सेक्स ऑर्गन में प्रॉब्लम हो, इचिंग हो रही हो, या फिर ब्लैडर यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के रिलेटेड, यूरिन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हमें यहाँ पे कौन सा पॉइंट लेना है? L3 यानी लंबर वर्टिब्रे 3, ये तीसरा नंबर का पॉइंट लंबर स्पाइन का लेना है। चलिए, फोर्थ नंबर लंबर वर्टिब्रे, ठीक है? L4 यानी लंबर वर्टिब्रे 4, उसमें साथ हमें कौन सा पॉइंट, कौन सा कनेक्टेड है ऑर्गन देख लीजिए, साइटिका नर्व्स और प्रोस्टेट ग्लैंड। मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड का बहुत ही सारा प्रॉब्लम होता है, उम्र बढ़ती जाती है उस तरह प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। तो अगर साइटिका नर्व्स का प्रॉब्लम हो, पूरा पैर खींच जाता हो, और प्रोस्टेट कैंसर हो, प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रॉब्लम हो, तो हमें यहाँ पे L4 का पॉइंट लेना ही लेना है, ठीक है? चलिए, L5 यानी लंबर वर्टिब्रे 5। चलिए देखिए, लोअर लेग्स यानी हमारा काफ मसल्स, लोअर लेग्स यानी हमारा घुटनों के नीचे का काफ मसल्स, और फिट यानी हमारा एंकल और पूरा फिट, ठीक है? तो अगर एंकल में हड्डी बढ़ गई हो, एंकल में हड्डी बढ़ गई हो, हील पेन हो रहा हो, तो हम कहाँ पे पॉइंट लेंगे? यहाँ पे लंबर वर्टिब्रे 5 यानी L5 का पॉइंट लेंगे। अगर किसी को रात में सोते समय पैर में क्रैम्प्स आते हो, काफ मसल्स में क्रैम्प्स आते हो, तो हमें कौन सा पॉइंट लेना है? L5 यानी लंबर स्पाइन का 5 नंबर का पॉइंट लेना है, ठीक है? चलिए, अब ये ऑरेंज कलर का S1 यानी सैक्रम 1, ये किसके साथ कनेक्टेड है देख लीजिए, हिप बोन और बटक्स। हिप का प्रॉब्लम हो, हिप बोन में अगर कोई बैठ नहीं पाता हो, बटक्स में कोई प्रॉब्लम हो, सूजन आ गई हो, कुछ भी प्रॉब्लम, हिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हमें यहाँ पे हमें सैक्रम वाला पॉइंट लेना है। और ये S2 यानी कॉकिक्स, S2 यानी ये रेड कलर का जो दिखाई देता है, हमारी टेल बोन बोलते हैं, हमारी टेल बोन बोलते हैं, ठीक है? S2 यानी, तो उसमें हमें कौन सा पॉइंट है? रेक्टम और एनस। किसी को फिशर हो गया है, फिस्यूल हो गया, फिशुला हो गया है, एनस का कोई पॉइंट हो,
एनस का कोई प्रॉब्लम हो और रेक्टम का कोई प्रॉब्लम हो, तो हमें ये लेना है S2 पॉइंट। हमें कौन सा पॉइंट लेना है? S2 पॉइंट, जिससे हम पेशेंट की प्रॉब्लम अच्छे से ठीक कर सकते हैं। देख लीजिए कितने सारे ऑर्गन यहाँ भी कनेक्टेड है, और हमने सारा कवर किया भी कौन से L1 L2 या S1 S2 में किस तरह से हमें कनेक्टेड ऑर्गन, ये स्पाइन पॉइंट है, हमें लेना है जिस तरह से हमें मैंने आपको बताया। चलिए अब मैं आपको वो इमेज शेयर करती हूँ, आपको पता चल जाएगा। 1 मिनट। एक इमेज शेयर करती हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए ये हमारा नेल वाला पार्ट, यानी हमारा नाखून वाला पीछे वाला हाथ। देख लीजिए किस तरह से स्पाइन आती है। देख लीजिए ये बैक ऑफ द हेड, देख लीजिए यहाँ पे सर्वाइकल वर्टिब्रे लिखा है, यानी C1 C2 C7 तक यहाँ पे आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे आएगा थोरोसिक वर्टिब्रा। थोरोसिक वर्टिब्रा कितना है यहाँ पे? 1 to 8 यहाँ पे आएगा। 1 से 8 तक यहाँ पे आएगा, बाकी 9 से 12 थोरोसिक वर्टिब्रे यहाँ पे आएगा। ये इमेज भी आपको शेयर करती हूँ, ठीक है, सो आपको पता चले। उसके बाद यहाँ पे आया है लंबर वर्टिब्रे, अभी जो हमने सीखा। ठीक है, इस तरह से ये बीच में बीचों बीच आता है लंबर वर्टिब्रे। फिर आया पेल्विक्स बोन और कॉकिक्स बोन, यानी हमारा एनस का पॉइंट जो हमने दिखाया था कि दोनों उंगली के बीचों बीच आता है। तो इस तरह से पूरी स्पाइन और एनस का पॉइंट और पेल्विस का बैंड इस तरह से पूरी तरह हमारे हाथ में कनेक्टेड है, लोकेशन आए हैं। तो इस तरह से हमें पॉइंट लगाना है। सैक्रल बोन देख लीजिए, ये सैक्रल बोन है बीच में, दिखाइए, ये पूरी इमेज आपको भेजती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा पॉइंट हमें लेना है, पूरा पॉइंट लेना है और पेशेंट को ठीक करना है। किस तरह से बाइफरकेट किया है ये देख लो, 9 से 12 यहाँ पे और 1 से 8 यहाँ पे, 1 से 8 यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको पोजीशन दिखाती हूँ। चलिए 9 से 12 यानी कि यहाँ से यहाँ तक आएगा। यहाँ पे हमारा C1 C2 C3 ये आएगा पूरा। फिर यहाँ से आएगा 9 1 to 8, यहाँ आएगा 1 to 8। अगर पेशेंट को बैक का प्रॉब्लम हो, अगर यहाँ पे प्रेस करोगे ना, यहाँ पे भी एक वायर लगा दोगे ना, तो काफी हद तक आराम आएगा। फिर यहाँ से 9 to 12 यहाँ तक आएगा। 9 to 12 दोनों हाथ की बात कर रही हूँ। हाँ ठीक है, तो इस तरह से आएगा। और फिर यहाँ पे आएगा ऊपर वाला पार्ट पूरा, लोअर का पार्ट, ये पूरा पार्ट हमारा लोअर का दोनों हाथ के बीच में। और ये एनस का पॉइंट, ये कॉकिक सैक्रम, ये सब यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पूरी स्पाइन यहाँ और यहाँ तक, यहाँ अंगूठा जहाँ मुड़ता है यहाँ तक, ये पूरी स्पाइन पे हमें ट्रीटमेंट करनी है, वायर लगाना है। और यहाँ पे किडनी का लोकेशन बता देती हूँ फिर से आपको, ये स्मॉल फिंगर और ये हमारी रिंग फिंगर, तो उसके बीचों बीच अगर इस तरह से जाओगे तो खड्डे जैसा मिलेगा। और इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के बीचों बीच इस तरह से जाओगे तो भी खड्डा मिलेगा। तो ये 2 पॉइंट है हमारे किडनी के, तो बीच में वायर लगाओ और साइड में किडनी के पॉइंट लगाओ, तो पेशेंट काफी हद तक आराम मिलेगा। और यहाँ पे भी मसाज करना है। अगर पीछे बैक में है तो हम रोलर तो करेंगे ही करेंगे, मगर यहाँ पे भी पूरा मसाज करोगे वो चिल्लाएगा, देख लेना, उसे पेन, इतना सारा पेन होगा, वो चिल्लाएगा। इस तरह से मसाज करना है, इस तरह से मसाज करना है। ठीक है, तो मसाज का काफी महत्व होता है सुजोक में, अच्छे से मसाज करना है। फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे एक वायर लगा देना है। चलिए, इतना क्लियर हुआ सबको? अब कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। मैम जो आप मसाज के लिए बोल रही हैं मैम, ऑयल लेकर ही मसाज करना है? ऑयल लेके मसाज करना है, मगर फिर उस पे राजमा या पट्टी लगाओगे तो पट्टी चिपकेगी नहीं। चिपकेगी नहीं। हाँ, मैं हल्का सा ऑयल लें कि ज्यादा नहीं? नहीं, पट्टी चिपकेगी नहीं। नहीं मैम, अगर हम लोग बॉडी सिर्फ में हाथ मसाज से कर करें लें। तो बॉडी में तो तेल लगाना पड़ेगा ना, हाथ में तो हम लोग वायर और वो क्लस्टर मैग्नेट दे दिए। क्लस्टर मैग्नेट वायर कुछ भी लगा सकते हो। हाँ, और पीठ पे ऑयल मसाज दे देंगे, ड्राई देंगे तो फिर स्किन लहरेगा। हाँ, मगर रोलर, पीछे रोलर का मसाज दोगे, स्पाइन में जो भी प्रॉब्लम होगा रोलर का मसाज करोगे ना, उनको 10% तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, देख लो।
रोलर का मसाज पीछे देना है, इससे पेशेंट को काफी हद तक आराम मिलता है। और कपिंग करना है, स्पाइन का कोई भी प्रॉब्लम हो, कपिंग करना है और रोलर मसाज तो करना ही करना है, ठीक है। मैम जैसे आपने मसाज के लिए बोला प्रोटोकॉल में कि 10 मिनट्स आप मसाज को दीजिए, तो मैम हाँ। जैसे सुजोक रिंग से आपने बोला था कि सुजोक रिंग हर एक फिंगर में हमें मतलब एक मिनट करनी है, हर एक उनको करनी है, फिर आपको हाँ। मसाज अलग करना है, समझो। अच्छा, उनको वो करनी 10 है पेशेंट को, ठीक है, हर एक हाँ। उंगली में, ठीक हाँ है। जी, फिर हाँ मसाज जी। की बारी आपकी आई, उसको वो ठीक करने के लिए। हमें मतलब हाँ। 10 मिनट उन पॉइंट्स पे मसाज करनी है। हाँ, उस जो यहाँ पे Okay. पॉइंट है, अगर स्पाइन का पॉइंट है तो यहाँ पे मसाज करो, यहाँ पे हाँ। मसाज करो, मोक्सा करो और या कपिंग करो, ये पूरा 10 मिनट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कपिंग मोक्षा ये सब मिला के हाँ, 10 मिनट ये सब मीन्स अच्छे से, जब तक पेशेंट को अच्छा लगे करो मसाज, अच्छा लगेगा। 1 मिनट तो मसाज करो एटलीस्ट 1 पॉइंट पे, तो हाँ हद जी। तक आराम मिलेगा। हाँ बोलिए मिथिलेश जी, आपने हाथ रेज किया है, बोल दीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मैम, आज जैसे मुझे मॉर्निंग में उठी थी जब तो ठीक था, धीरे धीरे मुझे थोड़ा 1-1.5 घंटे बाद में सिर में थोड़ा भारीपन लगने लगा। हाँ। और उसके बाद में सिर मेरा ज्यादा भारी हो गया, ज्यादा दर्द होने लगा। तो मैंने सर्वाइकल वर्टिब्रा जो करस्पॉन्डेंस है थंब की ये मैंने पूरी मसाज करी, पूरी वर्टिब्रा पे मसाज करी मैंने। और अच्छा। उसके बाद में मेथी भी लगाई। अच्छा। और 1 थेरेपी के हिसाब से मैंने C4 को सीडेट भी किया, पर मुझे अच्छा। ये सब किसी से भी आराम नहीं हुआ। फिर मैंने जो थंब के ऊपर में जो कॉरेस्पॉन्डेंस आता है ब्रेन का, मैंने वहां पर भी मसाज की, सभी फिंगर्स में भी की एटलीस्ट, तो भी मुझे आराम नहीं हुआ। आखिर मुझे मेडिसिन खानी पड़ी। और ये ऐसा मेरे साथ में मतलब बहुत बार होता है कि मुझे मतलब हेडेक होता है और मुझे मेडिसिन ही लेनी पड़ती है, मैं तो खुद आपको का ठीक ही माइग्रेन नहीं का कर पाती। प्रॉब्लम हो सकता है, समझो। आपको सिंपल हेडेक नहीं हो सकता है, माइग्रेन के पॉइंट अलग आते हैं। अगर आप लगा के 1 पॉइंट सीखा है आपने, तो माइग्रेन के पॉइंट भी साथ में लगा दो, तो काफी हद तक आराम आएगा। और यहाँ पे पूरी मेथी पट्टी लगानी है, यहाँ पे ये ब्रेन का पॉइंट है हमारा, ठीक है। यहाँ पे मसाज करो, यहाँ से यहाँ पे ऐसे प्रेस करके देखो कहाँ पेनफुल पॉइंट है। यहाँ पे पूरी पट्टी नहीं लगाओगे तो सिर्फ प्रेस करके देखो कि कहाँ पे पेनफुल पॉइंट है, उस पॉइंट पे मसाज करिए और वहीं पे ट्रीटमेंट करिए, ठीक है। हाँ मैम, मैंने वो सब किया, पर हमेशा करती हूँ। जब हाँ। थोड़ा दर्द होता है तो मैं करती हूँ, पर मुझे आराम नहीं होता है। कभी कभी एक आधी बार ठीक हो जाता है, और नहीं तो फिर आखिर मुझे मेडिसिन ही लेनी पड़ती है। हाँ, अच्छा ऐसा होता है तो आपका स्टमक क्लियर कीजिए, स्टमक का प्रॉब्लम है, स्टमक क्लियर कीजिए, ठीक है। हाँ, तो मैं स्टमक के खाना पॉइंट हजम नहीं भी होता लगाई है, थी मैंने। कभी कभी खाना हजम नहीं होता है, उसकी वजह से भी ये गैस अगर माइंड में चला, ब्रेन में चला जाता है तो पेन होता है। वो माइग्रेन का पेन भी नहीं होता है और सिंपल पेन भी नहीं होता है, ठीक है। तो आप हाँ, तो पहले मैंने मैम स्टमक के भी पॉइंट लगाए थे। मैंने स्टमक के इसमें क्लस्टर मैग्नेट लगाया था। मेरे पास क्लस्टर मैग्नेट नहीं है, तो मैंने हाँ 5 स्टार मैग्नेट को 5 एक पट्टी पे लगा लिए थे, और फिर वो हाँ लगाया था। और लीवर पे हाँ भी मैंने ग्रीन कलर लगाया था मैम, पर मुझे उससे भी आराम नहीं हुआ। हाँ। 1 मिनट, आप मसाज पे ज्यादा ध्यान दीजिए और यहाँ पे देख लीजिए, जब भी पेन हो यहाँ पे इस तरह से मसाज कीजिए, इस तरह से मसाज कीजिए। देख लीजिए ये सारे ब्रेन के पॉइंट है, इस तरह से मसाज करोगे तो भी काफी हद तक आराम मिलेगा। ये हाँ करके मैम, देखना, ये करके वो भी यहाँ पे। करा मैम। हाँ, हाँ मैम, मैंने पूरा वो भी पॉइंट, किया। और ये पूरा पॉइंट, ठीक और है। हाँ, ये भी किया मैंने मैडम, बाम लगा के भी किया। और फिर प्लस मैंने जो गर्दन के मेरे वहां पर से भी दर्द स्टार्ट होता है, तो मैंने गर्दन पे भी वहां पर भी मसाज करी, पर मुझे हाँ। नहीं हो रहा है। तो एक काम करिए, आप थोड़ा नाश लेना शुरू करिए, सिंपल गर्म पानी क्या में चीज़ है? अजवाइन